दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आरपीएफ भर्ती को लेकर। आपको बता दें आरपीएफ भर्ती को लेकर एक गोपनीय जो सूचना था वो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें नई भर्ती को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है उनके लिए यह सुनहरा मौका होगा, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में आपको आरपीएफ की बहाली देखने को आपको मिलेगा बहुत जल्द ही। इसके बारे में हम पूरी ओवरऑल जानकारी समझेंगे कि इस बहाली के लिए आवेदन करने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फी क्या देने पड़ेंगे, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है, उन तमाम जानकारी को हम बात करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा हर एक जानकारी को जानने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहे तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर सारी अपडेट आपको प्रॉपर रूप से मिलती रहती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी इसको लेकर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये गोपनीय था, इसको जो है बाहर नहीं आना था, लेकिन किसी कारण से ये नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है, जिसके माध्यम से ही जानकारी मिल पा रही है। भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा ये नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ऑर्डर यहाँ पर देखेंगे और नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है, इसके बारे में बताई गई है। अब इसमें बदलाव क्या हुई है तो समझ लीजिए। आरपीएफ की जो बहाली हुई थी 2018 में हुई थी। अब 2018 में जो बहाली हुई थी उसकी सभी प्रोसेस आरपीएफ द्वारा ही कंडक्ट कराए गए थे, लेकिन इस बार बदलाव ये हो रही है कि आरपीएफ की जो बहाली होगी यहाँ पर 2 फेजों में होगा। पहला फेज आपका जो होगा स्टेज 1 में आपकी सीबीटी होगी। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में क्लियर बता दिया गया है कि जो 2018 के रूल थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, कुछ बदलावे हो रहे हैं, जिसके बारे में इस नोटिफिकेशन को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें बदलाव क्या हो रहा है तो 3 नंबर पॉइंट में क्लियर किया गया है कि स्टेज 1 जो आपकी होगी, जो कि सीबीटी होता है, वो कंडक्ट कौन करवाएंगे तो आरआरबी यानी रेलवे बोर्ड द्वारा ये कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी आपका जो सेकेंड फेज होते हैं जिसमें आपके पीईटी और पीएमटी और मेडिकल और डीवी होता है, ये सभी प्रोसेस जो कंडक्ट करवाएंगे आपकी आरपीएफ द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसको लेकर कुछ संशोधित किए जा रहे हैं। अब 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि ये जो भी मॉडिफिकेशन होना है इसके लिए कमेटी गठन किया गया है और उन तमाम कमेटी को बताया गया है कि 16/10/2023 तक इन तमाम मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया है इसे संपन्न कर देना है। उसके बाद आपको नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नई भर्ती के लिए। तो आपने इस नोटिफिकेशन का क्लियर मतलब समझ चुका होगा। अब आपको बताते हैं जब आपकी नई बहाली के लिए नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, एप्लीकेशन फी क्या होंगे, एग्जाम की क्या पैटर्न होगी, इसकी जानकारी जो आरपीएफ के द्वारा बहाली निकाले गए थे 2018 में, उस नोटिफिकेशन के अनुसार हम आपको बताते हैं, क्योंकि नई नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा। तो लगभग आपको ये जब जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो लगभग प्रोसेस आपको सेम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो आरपीएफ में बहाली आपको देखने को मिलेगा, इसमें सैलरी लेवल 3 की होगी जो करीब 21,700 स्टार्टिंग होगी और इसके अलावा भी अलग अलाउंस जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे। बाकी इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन माध्यम से रखे जाएंगे और रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आपको आवेदन करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट जो है आरपीएफ का फेक है, जहां पर अगर आप जाएंगे तो आपके साथ फर्जीवाड़ा भी हो जाएंगे। नीचे जब आप आएंगे तो और भी जानकारी दिए गए हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी जाती है। तो देखिए भारतीय नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो कैंडिडेट 10वीं पास होते हैं। और इसमें कोई 10वीं के बाद ये नहीं कि कुछ और मांगा जाता है, सिंपल आप 10वीं पास कैंडिडेट होंगे तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष होगी, मैक्सिमम आपकी एज जो होगी 25 वर्ष होगी। अब बहाली के लिए जब भी डेट आएगा उस डेट से आपकी एज काउंट किए जाएंगे, वो डेट वैकेंसी आने पर ही क्लियर किया जाएगा। अब इसमें किस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला स्टेज आपका होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फिर आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है ऑनलाइन माध्यम से वो होगा। सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा जिसमें आपका हाइट नापा जाएगा। तो हाइट कितना होगा उसकी जानकारी बताई गई कि जनरल ओबीसी के कैंडिडेट होंगे, अगर आप पुरुष है तो 1.65 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 1.57 होनी चाहिए। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट भी देखा जाएगा, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होगा। SC ST के लिए 1.60 हाइट होगी, फीमेल के लिए 1.52 है और आपकी जो चेस्ट होगी 76
2 सेंटीमीटर होगी, फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होगी 1.63 होगी और फीमेल के लिए 1.55 है और आपकी जो चेस्ट होगी 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रखे जाएंगे। नीचे जब आप आएंगे तो एज में रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC के लिए 3 साल और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। आवेदन जब भी आप करेंगे, अगर आप OBC वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेंगे जो कि केंद्र सरकार वाला होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। SC ST वाले कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी देने पड़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेट को 500 रुपये देने होंगे, जिसमें आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं जब आप अपना CBT एग्ज़ाम देते हैं तो। उसके बाद जो SC ST वाले कैंडिडेट होंगे और कोई भी फीमेल कैंडिडेट होंगे तो उनको 250 रुपये का पेमेंट देना होगा। जैसे ही आप CBT एग्ज़ाम इसका दे देते हैं तो पूरा का पूरा पैसा जो है आपका 250 रिफंड कर दिए जाते हैं। अब इस भर्ती की प्रोसेस किस प्रकार होगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बारे में बताया गया कि फर्स्ट स्टेज में आपकी जो है होगी CBT एग्ज़ाम होगा। फिर सेकेंड स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे PET के नाम से आप जानते हैं, वो होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट, आपकी रनिंग, ये सब प्रक्रिया कराई जाएगी। और थर्ड स्टेज जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया, ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। जो फर्स्ट स्टेज आपके होंगे CBT, तो CBT के बारे में जानकारी दिया गया कि CBT के लिए आपकी जो इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें इतने सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी लैंग्वेज से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रेफरेंस के तौर पर आप डाल सकते हैं। एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड रहेगा ये 10th लेवल की, इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का होगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन और उसका जो सिलेबस का टाइप है बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर देख पाएंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस टॉपिक से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर अर्थमेटिक से 35 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, उसके बारे में बताया गया कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस पोर्शन से पूछे जाएंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज था जो कि CBT था। ये कंप्लीट जैसे ही करेंगे तो फेज 2 में आप चले जाएंगे, जिसमें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट आपकी देखी जाएगी, जिसमें आपका जो होगा रनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। तो रनिंग कैसे होगा, तो मेल कैंडिडेट अगर जो आवेदन करेंगे कांस्टेबल के लिए उन्हें 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। 5 मिनट 45 सेकेंड आपको दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए 3 मिनट 40 सेकेंड दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप आपके कराए जाएंगे जो कि 14 फीट का होगा और हाई जंप जो आपका होगा 4 फीट का, इसमें आपकी होगी। फीमेल के लिए बताया गया 9 फीट और यहाँ पर हाई जंप 3 फीट का इसमें रखा गया है। सेकेंड स्टेज आपका कंप्लीट होगा तो आप थर्ड फेज में चले जाएंगे, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें देंगे, जैसे 10वीं की जो भी आपकी प्रमाण पत्र होगी, जो ऑनलाइन आवेदन करते समय आप डालेंगे, उन तमाम डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपकी OBC सर्टिफिकेट होते हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट को इसमें आपको देने पड़ेंगे। बाकी आवेदन कैसे होगा उसका पूरा स्टेप बताए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये बहाली के लिए आवेदन कब से होंगे, आपके मन में ये भी डाउट होंगे, तो इसके लिए उम्मीद रखिए कि इसका नोटिफिकेशन जो है इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन के समय है। आपको बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के 10 दिनों के अंदर में ही आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद रखिए कि आपको हो सकता है अगले महीने तक इसका ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वैकेंसी की डिटेल आती है। जब भी रेलवे की कोई भी बहाली आती है तो वो जोन वाइज आती है। यहाँ पर जोन की जानकारी मिल जाएगी कि किस जोन में कितनी बहाली होगी। इससे पहले बात करें, बहाली जो हुई थी रेलवे में 8800 के करीब में ये बहाली हुई थी 2018 में। इस बार उम्मीद है कि आपकी बहाली जो है 9000 से ऊपर और 12000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है बहाली के लिए नोटिफिकेशन। तो आपको देखना होगा कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है, उस जोन को ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको चुनना होगा।
तो जब हम ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो लाएंगे उसके बारे में सभी जानकारी को बताएंगे। बाकी की सारी जानकारी आपको आरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होगी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट को आप हमेशा विजिट करते रहें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आरपीएफ बहाली को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट कन्फ्यूजन होंगे वो सभी खत्म हो चुके होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की लगातार अपडेट हम आप तक अपडेट करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।